पहले की अगर बात की जाए मैम, तो देखते थे कि बीमारी ज़्यादा उम्र की महिलाओं में देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत सुनने को पीसीओएस और पीसीओडी हो गया है, और कम उम्र की महिलाओं में, बच्चियों में, किशोरियों में देखने को इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो क्या कारण आप इसको मानती हैं, और कौन सी एज से कहीं ना कहीं ये खतरा शुरू हो जाता है? क्योंकि जब फर्टिलिटी या प्यूबर्टी शुरू होती है तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचते ही नहीं कि बच्चों में ये चीज़ भी हो सकती है। तो कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कारण आप क्या मानती हैं? और आजकल मेंसेस जो प्यूबर्टी की एज है वो भी चेंज हो गई है। पहले हम टीन एज कहते थे कि 13 से शुरू हो रही है, अब आपने देखा होगा कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी हो जाती है, जैसे 8 साल में ही मेंसेस हो रहा है, या आपने भी देखा होगा छोटी बच्चियों में आजकल कि ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें जो प्यूबर्टी के आजकल की गर्ल्स का क्या है, सेडेंटरी हैबिट्स, और दूसरा क्या है कि उनकी डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मीठी चीज़ें, वो जैसे चॉकलेट ले रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रही हैं, और मोबाइल, उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है। और आजकल गर्ल्स जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्य कर रही हैं, तो पूरी रात उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक की गड़बड़ हो गई है, पूरी रात वो जगी हुई हैं, मॉर्निंग में वो सो रही हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो जाता है, और जब स्ट्रेस होता है तो आपका कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, ये अगेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन को क्या कर जाता है, इम्बैलेंस कर देता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर फैमिलियल टेंडेंसी भी है। अगर आपके परिवार में आपकी सिस्टर है, आपकी मदर, नानी, उस समय तो पता नहीं चलता था, अगर है तो तब भी आपके चांसेस है। और इसका देखो, जैसे रूरल एरियाज़ में ये कम है, इसका 5 to 10%, अर्बन एरियाज़ में है ये 10 to 22%, मतलब डायरेक्ट ये लाइफ रिलेटेड डिजीज़ है।